प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज को मैं एक अलग मैसेज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के सामने। मेरे पास काफ़ी सारे लेडीज़ की मेरे पास मैसेज आ रहे थे साथ में। एक्चुअली एक पोस्ट के ऊपर है, और ये एक पोस्ट नहीं, आजकल ये बहुत सारे पोस्ट काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। वुमेंस ड्रेसिंग एंड वुमेंस राइट टू प्रीच और नॉट या राइट नहीं है, इसके ऊपर पोस्ट काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। तो मैं इस वाली बात पर इनफैक्ट मैंने खुद भी देखा था कि कैसे ड्रेस होना चाहिए, कैसे क्या ड्रेसअप का ठीक है एंड लेकिन सही और गलत का सही से एक डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी कम टू दैट पोस्ट। मैं अभी वो पोस्ट आप लोगों को दिखा नहीं सकती बिकॉज मेरा फ़ोन यहाँ पर है। उस वाले पोस्ट में बताया गया था बाइबल से कोट करके कि जितने भी लाइक लेडीज़ के लिए कि एंड ऑफ कोर्स बाइबल बताती है कि आदमी को औरत के कपड़े नहीं पहनने और औरत को आदमी के कपड़े नहीं पहनने। और हेयर स्टाइल्स के ऊपर ब्रेडेड हेयर्स क्या होते हैं? ब्रेडेड हेयर्स होते हैं जैसे आप इंडिया में पंजाब में सबसे ज़्यादा आप वो वाले हेयर स्टाइल्स देख सकते हैं। मेरे बालों में नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा ये कॉमन है दिस वन। एंड लिपस्टिक, ईयरिंग, नेकलेस, चेन, इन सब के ऊपर लोगों ने एक ग्रुप है, कुछ ग्रुप्स हैं जो इस पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट करते हैं लेडीज़ को। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ उन लोगों को करेक्ट करना चाहती हूँ कि वो लोग जो लेडीज़ की फ़ोटो डालते हैं, जब जो लेडीज़ ने अगर कोई मेकअप लगाया हुआ है एंड उस लेडी की पिक्चर लगा करके और साथ में एक बिल्कुल सिंपल लेडी की पिक्चर लगाते हैं, ये सबसे पहले तो उनको ये इस चीज़ पे करेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ ये हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम लोग किसी भी एक आम इंसान की, एक आम लड़की की हम लोग फ़ोटो लगा रहे हैं अपनी पोस्ट पे और उसको एज अ सिनर हम लोग उसको बोल रहे हैं पब्लिकली। एंड जब वो अगर बाहर निकलती है अपने घर से, कुछ भी होता है, वो सब एक मॉडल्स हैं या एक नॉर्मल क्रिश्चियंस भी हैं या नॉर्मल लोग हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की फ़ोटो लगा करके आप बोल रहे हो कि ये पापी है और हम बिल्कुल शुद्ध हैं। दिस इज़ नॉट राइट। अगर आपको यूज़ करना है आप एक कार्टून यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैं उनके लिए बोलना चाहती थी। Another thing, when it comes to women should not dress like men and men should not dress like women, ठीक है। अब वुमेन ड्रेसिंग्स में क्या आता है? वुमेन ड्रेसिंग्स में आता है जितनी भी लाइक स्कर्ट्स, ठीक है, और ट्राउजर्स लेडीज़ ट्राउजर्स अलग होते हैं ये सब, लेकिन इनके हिसाब से ट्राउजर्स पहनना गलत है क्योंकि ये आदमियों की ड्रेस है। कोट भी और फिर उन्होंने खुद ही अपनी फ़ोटो डाली हुई थी डिसेंट ड्रेस पहननी चाहिए तो कोट पहन करके, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर उनको नहीं पता है तो कोट भी आदमियों के लिए ही, मेंस के लिए ही वो वाली ड्रेस बनी थी। ब्लेजर्स, कोट्स एंड इनफैक्ट वुमेंस के जितने भी फैशन है वो सारे मेंस से ही, आदमियों से ही इंस्पायर होकर के बने हैं। कोई भी फैशन लेडीज़ का परफेक्टली नहीं बना है। सारे एक आप जो सा भी फैशन, इनफैक्ट स्कर्ट्स, अगर आप डेविड के टाइम का, उस टाइम का अगर आप सर्च करें इंटरनेट में, आपको पता चलेगा स्कर्ट्स उस टाइम के लोग पहना करते थे। एंड इनफैक्ट डेविड के टाइम पे नहीं, इंडिया में जब मुगल्स राज था तब भी मुगल्स की ड्रेस एक स्कर्ट ही हुआ करती थी। एंड व्हेन इट कम्स कि गाउन्स लेडीज़ ड्रेस है, नो, गाउन्स भी लेडीज़ ड्रेस नहीं है। चाइनीज़ ट्रेडिशंस में मेन जो एक गुरु जो हुआ करते थे या मेन जितने भी आदमी हुआ करते थे वो लोग गाउन्स पहना करते थे। एंड इनफैक्ट राजा, आप एंशियंट टाइम्स में आप राजाओं को देखोगे तो फिर उनकी जो ड्रेस थी वो यही थी, गाउन्स। एंड गाउन्स के ऊपर एक कोट या एक ताज एंड इस टाइप के हम लोग काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। एंड फिर बोलते हैं कुर्ता पजामा, कुर्ती एंड चूड़ीदार पजामा। सो चूड़ीदार पजामा भी वुमेंस का नहीं है। ये भी अगर आप इंडिया में अगर आप देखें, इफ यू सी इन इंडिया, यहाँ पे सरदार जो लोग होते हैं, सरदार्स में सिक्स में ये वाला कुर्ता वो पहना जाता है, चूड़ीदार पजामा जिसे बोला जाता है। तो चूड़ीदार भी लड़कियों की ड्रेस नहीं है, वो भी लड़कों की ही है, आदमियों की ही है।
एंड लेकिन उनसे इंस्पायर होकर करा गया है। एंड कुर्ता भी आदमियों की ही है, उसके बाद इंस्पायर होकर के वुमेंस के लिए बनाया गया है। सलवार कुर्ता भी आप देखेंगे पुराने टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में, वो भी आप ये सब आप गूगल पे आप सर्च करिए, एक एक ड्रेस A to Z। एंड अगर आप बोलते हैं साड़ी, सो लेट मी टेल यू, साड़ी भी वुमेंस ड्रेस नहीं है। एंशिएंट टाइम्स में आप इसको भी आप गूगल पे सर्च करिएगा, साड़ी भी उस साड़ी से मिलती जुलती ड्रेस थी जो गुरु, जो टीचर्स, मास्टर्स, जो एंशिएंट टाइम्स में मेल मास्टर्स आदमी जो हुआ करते थे वो पहना करते थे। तो अगर आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वुमेंस की ड्रेस अलग है, ये सब ये डिफ़र करता है डिज़ाइन से। डिज़ाइन डिफ़र करता है कि आदमियों की ड्रेस कौन सी होती है, लेडीज़ ड्रेस कौन सी होती है। बात आती है स्कर्ट्स की या ट्राउजर्स की या कोट्स की या इवन साड़ी की, कुर्ता पजामा जितने भी है, सारी की सारी ड्रेसेस आदमियों से इंस्पायर हुई। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल बताती है क्योंकि औरत ही आदमी से बनी है। बाइबल बताती है क्योंकि औरत को बनाया गया था आदम के रिब की एक हड्डी लेकर के उससे फिर एक औरत खुदावंद ने वो बनाई थी। सो एक जितने भी A to Z जितने भी फैशन है लेडीज़ का, वो सारे के सारे आदमियों से ही इंस्पायर हुए। अब आज के टाइम पे आदमी स्कर्ट पहन के निकले तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पुराने टाइम पे यही उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हुआ करती थी। स्कर्ट्स तो बाद में लेडीज़ की आई। एंड अभी तो टाइट्स, चूड़ीदार पजामा वगैरह अब ये यूनिवर्सल हो गया है कि आदमी भी पहनते हैं, औरत भी पहनते हैं, लेकिन शुरुआत में ये जो बना था ये सब आदमियों के लिए बनी थी। सो इसके ऊपर हम लोग नहीं बोलना चाहिए। लेडीज़ जीन्स, लेडीज़ ट्राउजर्स बिल्कुल अलग होती हैं, वुमेंस के लिए डिज़ाइन अलग होता है। ये डिफ़र करता है आदमियों की ड्रेस कौन सी है और लेडीज़ की ड्रेस कौन सी है, ये डिफ़र करता है उसके डिज़ाइन से, उसके स्टिचिंग से डिफ़र होता है। सो ये जितने भी ग्रुप्स हैं जो ये लोग बताते हैं कि और चोला बोलते हैं, भाई गाउन पहनना चाहिए, गाउन भी लेडीज़ का ड्रेस नहीं है। आई मीन A to Z कोई भी ड्रेस लेडीज़ का प्रॉपरली नहीं है। इनका आप अगर आप बेस अगर आप देखोगे, अगर आप इनका फाउंडेशन देखोगे तो सारी की सारी आपको पीछे से पता चलेगा कि एक एक ड्रेस ये सारे मेंस ड्रेस से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट थिंग, आई होप कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज़ आती है मेकअप के ऊपर। भाई जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं या ईयरिंग्स लगाती हैं या चेन्स लगाते हैं वो लोग नरक पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदावंद ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता, क्योंकि इनफैक्ट परमेश्वर जो अपने राज्य में बैठा है वो पूरे ही इज इन इज फुल ऑफ ग्लोरी का मतलब पूरी अपनी महिमा में। जैसे एक राजा बैठता है, राजा और रानी कैसे बैठते हैं, राजा कैसे बैठते हैं, राजा पूरा अपना सोने का पूरा ताज होता है, सोने का ताज होता है, एंड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं सब कुछ A to Z। लेकिन ये बाइबल में उनके लिए बोला गया था कि जो अपने अमीरी के ऊपर, अपने ऑर्नामेंट्स के ऊपर खुदावंद से ज़्यादा ये लोग अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस ये लोग अपने ज्वेलरीज को और अपने घमंड में चूर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बोली गई है। ये उन लोग ऐसा नहीं है कि अगर आप चेन्स पहनते हो या नेकलेस पहन रहे हो तो खुदावंद जजमेंट डे में बोल देगा कि तुम पापी हो, तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचोगे। क्योंकि तुमने नेकलेस पहना। नो, ये जो जजमेंट टाइम पे ये चीज़ नहीं भूली जाएगी। ये बाइबल साफ बताती है, हमारे मनों को देखा जाएगा या कि इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज को सिंपल बन के घूमते हैं, कोई लिपस्टिक नहीं लगाते। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं आपको आई डोंट नो, ये बॉम्बे का आई शुड नॉट, मैं थोड़ा सा अलग उसमें जा रही हूँ, बट अगर आप देखेंगे एक रेड लाइट एरिया की बात है, ये आई थिंक बॉम्बे का ही है। उसमें जो एक वहाँ की जो हेड हुआ करती थी आज से कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले, तो उसमें जो हेड हुआ करती थी तो वो बिल्कुल वो क्योंकि भक्त भी थी, एंड आई एम नॉट, वो क्रिश्चियन नहीं थी, सो बट वो भक्त थी, एंड शी इज़ नॉट टू वियर एनी ऑफ द मेकअप। उन दिनों में वो बिल्कुल उसे शौक नहीं था, वो उसकी भी ऐसी ख्यालात हुआ करते थे, लेकिन वो हेड हुआ करती थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मेकअप नहीं लगा रही है एंड ये